तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कई बार सीमन रखवा लिया, जोटे बैल से भी करवा ली, लेकिन गाभिन नहीं रुक रही। तो दोस्तों ये बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं और फ़ोन पर भी बार बार पूछ रहे हैं इस तरह की बातें। तो ये दोनों में ही समस्या आ रही है, गायों में भी और भैंसों में भी, दोनों में ही ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का पूरा पक्का इलाज आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो ये इस तरह की समस्या क्यों होती है उसका कारण भी बताऊंगा और उसका पूरा पक्का निवारण भी बताऊंगा, यानी कि 100% इलाज भी बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपके पशुओं में भी कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप लिखकर हमें बता दीजिए। तो मैं उसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा, सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों आप कई बार अपनी गाय भैंसों को प्रेग्नेंट करवा रहे हैं, सीमन भी रखवा रहे हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट रुक नहीं रही है। उसका इलाज क्या है? इलाज जानने से पहले उसका कारण जान लीजिए, क्योंकि कारण अगर पता चल जाता है, अगर बीमारी की पक्की पहचान हो जाती है तो आधा इलाज तो तभी हो जाता है। तो दोस्तों कारण क्या है इस तरह की समस्याओं के कि आपकी गाय भैंस आप सीमन भी बार बार रखवा रहे हैं और सीधे जोटे से या बैल से भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी गाभिन नहीं रुक रही है। तो यहाँ पर इसके 6 कारण हैं। तो पहला कारण है दोस्तों पशु के पेट में कीड़े। जी हाँ, अगर आपके पशु के पेट में कीड़े रहेंगे तो आप उनको कितना भी खिला लीजिए उसको लगेगा नहीं। इसके अलावा पशु पूरा दिन विचलित रहता है और रात को उसको नींद नहीं आती है, तो पशु की नींद पूरी नहीं होगी और वो पूरा दिन विचलित रहेगा, तो फिर प्रेग्नेंट कैसे रुकेगा, गाभिन कैसे रुकेगा। तो दूसरा कारण है दोस्तों वजन कम। आपके पशु का अगर वजन कम रहेगा, कमजोर रहेगी, तो भी वो गाभिन नहीं रुकने वाली है। चाहे कितनी बार भी सीमन रुकवा लीजिए वो गाभिन नहीं रुकेगी। तीसरा कारण है दोस्तों बच्चेदानी में इन्फेक्शन। तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाते हैं और उस कारण से भी गाय भैंस गाभिन नहीं रुकती है। चौथा कारण है बच्चेदानी में गांठ। ये बच्चेदानी की गांठें 3 प्रकार की होती है। अगर तीनों प्रकार में से कोई एक भी गांठ हो तो भी आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं रुकती है। 5वां कारण है मिनरल्स की कमी। तो दोस्तों ये जो समस्या है जो कि गाय भैंस गाभिन नहीं रुकती है, ये ज़्यादातर किसी न किसी मिनरल की कमी के कारण ही होती है। और 6ठा कारण है दोस्तों आप उसको गाभिन रोकने वाला इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, और लगाते भी है तो सही समय पर नहीं लगाते हैं। तो उसका सही समय क्या है और इंजेक्शन कौन सा है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से ले लेते हैं। पहला कारण है पेट के कीड़ों की दवाई। आपने अपने पशु की समय समय पर डीवार्मिंग जरूर करनी है और हर तीसरे महीने आपने अपने पशु की डीवार्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों की सफाई करती रहनी है। तो पेट के कीड़ों की सफाई के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जो कि उनमें से कुछ मुख्य आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जैसे मैकवोरम हो गई, या फिर अल्बेंडाजोल भी आप दे सकते हैं, या तो बैंडिकाइंड प्लस दे सकते हैं, या तो पिलाने वाली सिर्फ आती है नीलजान वो पिला सकते हैं। आप कोई भी दे, लेकिन ये सुबह खाली पेट ही आपने देनी है और उसके 2 घंटे बाद ही कुछ खाने पीने को देना है, तभी ये दवाई अपना पूरा काम करती है। और दोस्तों
जब भी आप ये इस तरह की दवाइयाँ देते हैं, डीवार्मिंग की हो या चाहे जू चीचड़ मारने वाली हो, तो ये दवाइयाँ दोस्तों जहरीली तो होती ही है, तो ये सीधे पशु के लीवर पर अटैक करती है, लीवर को कमज़ोर करती है। तो लीवर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये दवाइयाँ देने के बाद 10 दिन तक लगातार आपने कोई अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक अपने पशु को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि लीवर कमज़ोर हो जाता है तो पशु खाना पीना छोड़ देता है और फिर वही उसमें कमी आ जाती है, कमज़ोर हो जाता है और फिर गाभिन नहीं रुक पाता है। तो ये लीवर टॉनिक 50 ग्राम सुबह देना होता है और 50 ग्राम शाम को देना होता है। पशु अच्छा खाएगा, उसका लीवर ठीक रहेगा। तो दूसरा कारण था दोस्तों वजन की कमी। इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, अंकुरित अनाज अपने पशु को खिलाना है। अंकुरित अनाज कौन सा, 2 ही अनाज है, एक चने और एक गेहूं। तो ये अंकुरित कैसे होंगे, तो आप इनको एक दिन तो ये आपने भिगो के रखने हैं, तो अगले दिन आप इनको पानी से निकालकर और एक सूती कपड़े में बांधकर टांग दीजिए। तीसरे दिन वो अंकुरित हो जाएगा, यानी कि उसमें छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा कूट के मुलायम सा करके आप अपने पशु को खिला दीजिए। तो एक दिन आप चना दे दीजिए और एक दिन गेहूं दे दीजिए। तो चना आपने रोज का 250 ग्राम देना है और गेहूं आपने रोज का आधा किलो तक दे सकते हैं, और ये कम से कम आपने 20-21 दिन जरूर देना है। तो इससे आपके पशु की कमजोरी दूर हो जाएगी और उसका वजन अच्छा हो जाएगा, और वजन अच्छा हो जाएगा तो वो सेमन को भी ग्रहण कर लेगी, यानी प्रेग्नेंट भी रुक जाएगी। तीसरा कारण है दोस्तों बच्चेदानी में इन्फेक्शन। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 40 दिन तक लगातार 25 ग्राम हल्दी रोज की देनी है, और इसके साथ ही कोई भी बच्चेदानी की सफाई करने वाली दवाई जैसे कि एक्जापार हो गई, कामधेनु हो गई, यूट्राटोन हो गई, यूट्राजैन हो गई, यूट्रव्यू होगी, तो इस तरह की कोई भी एक दवाई ले आइए और 1 लीटर ले आइए। तो ये 4-5 दिन यानी कि 100 ml सुबह 100 ml शाम को 5 दिन दे दीजिए। बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी और वो फिर बच्चा ग्रहण कर लेगी, यानी कि गाभिन रुक जाएगी। चौथा कारण है दोस्तों बच्चेदानी में गांठ। तो इसके लिए एक इंजेक्शन आता है वेटमेट इंजेक्शन। तो ये 2 ml इंट्रामस्कुलर रूट से लगा दीजिए, यानी कि पीठ पुठे पर लगा दीजिए, और ये सिंगल डोज लगाना है। और उसके बाद अगर 20-21 दिन के बाद चेक कर लीजिए, अगर हीट नहीं आती है तो फिर से चेक कर लीजिए। बच्चेदानी में अगर इन्फेक्शन है तो ये एक बार फिर से भी लगा सकते हैं। 5वां कारण है दोस्तों मिनरल्स की कमी। तो मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए कोई भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर 2 किलो ले आइए और रोज़ का 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को, यानी कि रोज़ का 100 ग्राम अपने पशु को दे दीजिए। जैसे कि मिल्को फीड प्लेटिनम मिनरल मिक्सचर हो गया, बहुत ही अच्छे, बहुत सारे 24 से प्लस इसमें मिनरल्स आते हैं, या तो फिर मिल्को पूर्णा भी दे सकते हैं। तो छठा कारण है दोस्तों आप अपने पशु को गाभिन रोकने वाला इंजेक्शन समय पर नहीं लगवाते हैं। तो ये इंजेक्शन है जी बूसरलिन साल्ट का आता है, या तो बूसरलिन एसीटेट भी बोल देते हैं। तो इसके एक तो ज्ञानरिच है जो कि बहुत मशहूर है, दूसरा आप एसोर्ड भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इसका सही समय क्या होता है, ये आपने प्रेग्नेंट करवाने से, गाभिन करवाने से 6 से 12 घंटे पहले लगाना होता है। जी हाँ, पहले प्रेग्नेंट करवाने से पहले लगाना है, या एआई करवा रहे तो उससे भी 6 से 12 घंटे पहले लगाना है। ये क्या काम करता है दोस्तों, ये ओवुलेशन की टाइमिंग सही करता है, यानी कि जब आप सीमन रखवाते हैं तो जो मादा है उसका भी डिस्चार्ज कर देता है। तो टाइमिंग समय पर होता है तो बच्चा रुक जाता है, अगर टाइमिंग समय पर नहीं होता है तो बच्चा नहीं रुकता है। तो ये टाइमिंग सही करने वाला इंजेक्शन बूसरलिन एसीटेट यानी ज्ञानरिच एसोर्ड। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा काम ये है कि जिस दिन आपकी गाय भैंस
हीट में आती है यानी बोलने लगती है, उस दिन ये सुबह ही लगा दीजिए। और फिर जब आपकी गाय भैंस का जो डिस्चार्ज है, जो पानी है, वो बिल्कुल पतला हो जाए, तब आपने प्रेग्नेंट करवानी है। और दोस्तों ये पानी भी बिल्कुल पानी के रंग के जैसा होना चाहिए, दूध जैसा, दही जैसा, या फिर पीला लाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी के रंग जैसा होना चाहिए, साफ पारदर्शी। तो तब आपने ये लगवाना है, क्योंकि साफ पारदर्शी पानी के जैसा पानी होगा तभी प्रेग्नेंट करवा सकते हैं, तभी वो रुकती है। नहीं तो अगर पानी से दूसरे रंग का डिस्चार्ज आता है या पानी आता है तो समझ लीजिए बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम है। तब आपने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, तब नहीं रुकेगी। तो दोस्तों ये कारण कुछ मैंने बताए आपकी गाय भैंस गैबिन ना रुकने के, और साथ में इनके इलाज भी बताए। तो इससे आप अपनी गाय भैंसों को आसानी से प्रेग्नेंट रोक सकते हैं, गैबिन करवा सकते हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।